चलो देखो, अब इस प्रश्न को हल करना है। देखो, एक त्रिभुज तुम्हें दे दिया है ये समरूपता का, और उसमें बोल रहा है ना कि डी समानांतर दे दिया है ए सी, और डी एफ समानांतर दे दिया है ए। तो कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए, एफ बी बटा में एफ ई बराबर बी बटा में ई सी को सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो जब इसको हल करने जाओगे लड़के तो ध्यान देना। हल करने जाओगे तो दिया है पहले ही दे दिया है क्या चीज कि डी जो समानांतर है वो ए सी दे दिया। अब ध्यान देना, डी समानांतर ए सी, इसका कहने का मतलब कि जो तुम्हारे पास ट्रायंगल है ना लड़के, इस तरह मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। इसमें तुम्हारा ए हो गया है, ये बी हो गया है और सी, तो डी ई दिया है ना, डी समानांतर ए सी। तो आपका पिक्चर जो है ना बाबू ये वाला है, यहाँ डी हो गया है और यहाँ ई हो गया। आराम से तुम समझेंगे। ठीक, तो इसे जब लिखने जाओगे तो आपको दो त्रिभुज है। आपको त्रिभुज एक मिलेगा, कौन सा? एक त्रिभुज छोटा वाला है, बी डी ई दिया है, वह त्रिभुज दे दिया है एक बड़ा वाला बी ए सी में। इन लगाएंगे तो आपको पहले जब समांतर दे दिया है, समांतर दे दिया तो हम जानते हैं कि ये जो त्रिभुज है, चलो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या है? समरूप है। डायरेक्ट कर देंगे क्या चीज? समरूप है। ठीक, तो जब समरूप है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? आधार समानुपातिक प्रमेय से पहले का सिद्ध कर दिया हूँ पीछे वाले में। तो इसमें अब क्या लिखते हैं हम लोग? हम इसे ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा बी डी और बटा में हो जाएगा डी ए। बोलो, बी डी बटा में डी ए, ये होगा बराबर। यहाँ से हल कर दोगे तब यहाँ से ये तुम्हारा हो जाएगा बी ई और बटा में हो जाएगा बाबू ई सी हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? एक बी ई बटा में ई सी, एक तो आगे कि नहीं, इस वाले को लाना है बस। तो दूसरा कंडीशन इसी प्रकार ध्यान देना, क्या करोगे? इसी प्रकार अब क्या दिया है? अब दिया है तुम्हारा कि जो डी एफ है पैरेलल है ए ई का। ठीक, इसका कहने का मतलब है कि आपको एक ट्रायंगल ये वाला दिया हुआ और ये ट्रायंगल आपका हो गया है ए बी और फिर क्या हो गया सी। तो इस बार डी एफ दिया हुआ है, डी एफ मतलब ये वाली लाइन ना, तो ये वाली लाइन दिया हुआ आपको यहाँ पर डी एफ समानांतर ए ई। तो समानांतर बाबू इसकी बात कर दिया ए ई। आई बात समझ में? इसका मतलब इधर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसे लगाने जाएंगे हम लोग, तब कैसे लगाएंगे? तो वही पुराना फंडा है हमारा कि दो त्रिभुज है, आपको त्रिभुज एक आ जाएगा बी डी एफ में, बी डी एफ, और ये समरूप हो जाएगा बी ए ई समरूप। तो यहाँ से लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो यहाँ से हल करोगे, यहाँ से आओ देखो, यहाँ से हल कर दोगे आप तो फिर से हो जाएगा तुम्हारा बी डी बटा में हो जाएगा डी ए हो जाएगा। यही ना होगा? बोलो अरे भाई, यही ना लिखोगे? फिर दूसरा आ जाओगे तो इसके लिखने जाओगे और बटा में हो जाएगा एफ ई हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो समीकरण नंबर 1 को मिलाइए, कहाँ गया समीकरण नंबर 1? देखो बी डी बटा में डी ए, बी डी बटा में डी ए, दोनों का पक्ष बराबर हो गया एक साइड का ना। तो आप यहाँ से हल कर लीजिएगा कि समीकरण किससे? 2 से। अब इसे हल करने जाओगे
तो चूंकि दोनों बराबर हो गया तो हम लिख देंगे क्या चीज़ कि जो हमारे पास बी एफ है और एफ ई है बराबर हो जाएगा बी ई का और बटा में हो जाएगा ई सी का। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आएगा समझ में, कर दो। इसे देखो लड़के जब हल करना है तो तुम्हें अभी बताया हूं ना, पहले तुम इसको ले लो, डी समानांतर ओ क्यू दिया है, कहाँ कहाँ है देख लो, डी ई, तो डी यहाँ दिया हुआ है ना, अब ओ क्यू यहाँ दिया हुआ है। पहले आप त्रिभुज को समझ लेना, तब इसको जब हल करने जाओगे पहले से जो दिया है कि डी समानांतर ओ क्यू लड़के, इसका पिक्चर छोटा सा बना लीजिए आप, ऐसे ऐसे करके इस तरह बनाया हुआ, ध्यान देना यहाँ पर। और यहाँ से तुम्हारा हो गया है बाबू, टी है, क्यू है, और यहाँ पर ओ है, और ये है डी, और ये है ई। यही ना लिख रहा है कि ये वाला इससे क्या है, समांतर है। ओपन कर दिया हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ से जब ये हो जाएगा तो आप लिखोगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे क्या चीज, आधारभूत समानुपातिक ना प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से जब लिखने जाएंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, अब देखो, तो यहाँ से हम लिखते हैं इसको, तो हम लिख देंगे पी ई, ये नहीं लिखेंगे, और बटा में हो जाएगा क्यू ई, वही क्यू बराबर, इसे हो जाएगा आपका पी डी, और बटा में हो जाएगा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, एक। इसके बाद तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना, ध्यान देना इसे। फिर दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में आ जाओगे बाबू, तो लिखना इसी प्रकार। तो इसी प्रकार जब हल करने जाओगे तो दिया हुआ है डी एफ समानांतर ओ आर दे दिया, तो डी एफ और समानांतर देखो, डी एफ समानांतर ओ आर, इसका मतलब कि इस बार जो ट्राइंगल ले रहा है ये वाला ले रहा है। ध्यान दीजिएगा कि पी दे दिया है, ओ दे दिया है, आर दे दिया है, और यहाँ से बाबू तुम्हारा डी और क्या दे दिया है, एफ। इस तरह तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर खुद दे दिया ये वाला लाइन इस वाली लाइन का क्या हो गया, समांतर। तो जब समांतर हो गया तो फिर वही कहानी लिख दो कि त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में यहाँ से लिख दोगे क्या चीज, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, इतना लाइन लिखना जरूर। अब इसे लिखने जाओगे तो बाबू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा पी डी हो जाएगा, बटा में हो जाएगा डी ओ हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, बराबर। उसी तरह इसको कर दोगे तो पी एफ बटा में हो जाएगा एफ आर हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो होगा ना। तब देखो इसका, देखो ये वाला पक्ष ये वाला पक्ष बराबर है कि नहीं। अब चाहो तो इसको ऐसे भी थोड़ा सा सजा दो कि आप इसको इधर लिख दो, आप इसको लिख दो पी एफ बटा में एफ आर इजिकल टू हो जाएगा पी डी बटा में हो जाएगा डी ओ। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए दोनों का पक्ष बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो जब पक्ष बराबर हो गया तो आप यहाँ से लिख देंगे क्या चीज, इस समीकरण एक व समीकरण किससे लिख दोगे आप, 2 से। ध्यान देना, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों बराबर हो गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा पी ई बटा में हो जाएगा क्यू ई बराबर हो जाएगा तुम्हारा एफ पी एफ बटा में हो जाएगा एफ आर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ले रहे हो आप, तो ये आ गया है देखो पी ई बटा में क्यू ई, यही नहीं लिखे हो बराबर, देखो पी एफ लिखे हो, ये हो गया है एफ आर हो गया। तो तुम्हें इसका मतलब क्या हो जाएगा लड़के, ये वाला त्रिभुज जो बना रहे हो ये पी हो जाएगा, क्यू हो गया और आर हो गया। इसका मतलब कि ये ऐसे लिख रहा है, अब ध्यान देना ई और एफ लिख रहा है। देखो यही संबंध है कि नहीं, देखो पी ई बटा में क्या हो गया, क्यू ई हो गया है बराबर पी एफ बटा में क्या हो गया, एफ आर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः
जब ये दोनों इसके और इसका अनुपात बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो EF जो हो जाएगा वो समानांतर क्या हो जाएगा, QR का हो जाएगा। यही तुम्हें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, आएगा समझ में, कर लीजिए, ऐसे ही लगाना इसे। आ जाओ अब एक प्रश्न नंबर 6 पर आओ। जब इसको हल करने जाओगे ना भैया, ध्यान दो, हल इसको हल करने जाओगे तो पहला ले लो, पहला लिखा है AB समानांतर PQ लिखा है। अब देखो कहाँ दिया है AB, तो देख बाबू ये दिया है AB, ये दिया वाले ये वाली लाइन, और फिर क्या दे दिया है, ये PQ दे दिया। समझ में आया ना। तो कौन सा पिक्चर लेना है, तो हमें पिक्चर लेना है बाबू ये वाला, ऐसे वाला और ऐसे वाला, और फिर ये ध्यान देना, ये P हो गया, Q हो गया और O हो गया। ठीक, और फिर यहाँ से ये लिखा है, ध्यान देना इस वाले को, और ये ले लिया है A और ये ले लिया है B। इस तरह लिखने का कारण है कि तुम आसानी से इसको समझ जाओ कि क्या करना है। ठीक, अब देखो, अब समझ देखो क्या लिखा है, AB कहाँ है, AB समानांतर PQ, आसानी से दिखने लगा ना। तो आप यहाँ से लिखोगे क्या चीज लड़के, त्रिभुज POQ ना, POQ में। अब यहाँ से लिखेंगे क्या चीज, आधारभूत समानुपातिक नियम से। यहाँ से हल करने जाओगे तो फिर देखो छोटा से बड़ा पर जाते हैं, याद है ना, छोटा से बड़ा पर। तो यहाँ से लिखेंगे तो इसको फिर बटा में इसको लिख लीजिए। तब इसे लिखने जाओगे तो क्या लिख दोगे, OA। चलो इसको पहले लिखो, OB बटा में क्या हो जाएगा, QB बराबर हो जाएगा आपका OA बटा में हो जाएगा AP व PA। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। इतना ही करेंगे ना, और तो कुछ होगा नहीं इसमें भाई। एक तो कंडीशन ये इसका समांतर दे दिया है, इसी का कंडीशन लिखना था केवल। ठीक, दूसरा आ जाइए, दूसरा आओ इसी प्रकार, ध्यान देना। तो इसी प्रकार हल करने जाओगे। अब क्या दे दिया, AC समानांतर दे दिया बाबू किसका, QR का। AC कहाँ है, देखो ये है AC समानांतर QR, AC समानांतर QR लिखा है, देखो हाँ ये PR है ना, वही कह रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया PR। तब इसको बनाने जाओगे तो ध्यान दो, ये वाला पिक्चर यहाँ से इस तरह वाला, तो ये पिक्चर तुम्हारा हो जाएगा PO और फिर क्या हो गया R, और यहाँ से बाबू है तुम्हारा A और यहाँ है तुम्हारा C। तो यहाँ से त्रिभुज हो जाएगा POR में, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब यहाँ से हल करने जाओगे तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज लड़के, ये हो जाएगा तुम्हारा OC बटा में कितना हो जाएगा, CR हो जाएगा। फिर उसी तरह तुम्हारा OA बटा में तुम्हारा PA हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए। देखो ये वाला लाइन दोनों का दायां पक्ष बराबर हो कि नहीं हो गया। तो जब दोनों पक्ष बराबर हो गया तो लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण क्या हो जाएगा 2 से हल करने जाएंगे तो हम लिख देंगे क्या चीज, वो OB बटा में QB हो जाएगा बराबर हो जाएगा OC बटा में CR हो जाएगा। आगे हमें सिद्ध करना है तो चलो पहले देखो क्या आ गया, OB कहाँ है तुम्हारा, तो OB यहाँ वाला आ गया, यही ना है। देखो OB बटा में QB, देखो ये वाला लाइन, और इसके बटा में ये हो गया, ठीक, बराबर OC कहाँ है बाबू, ये OC बटा में क्या हो गया, CR हो गया, यही ना होगा। तो सिद्ध हो जाएगा हमारा। तब एक सेकेंड तो हम त्रिभुज थोड़ा सा बना कर दिखा दे आपको। कौन वाला की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है बाबू तुम्हारा ये वाले के साथ, और यहाँ O हो जाएगा, Q हो जाएगा, R हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये हो गया है तुम्हारा क्या चीज, B हो गया है, और C।
अब देख लो यहाँ से देख लो आओ, अभी तुम क्या सिद्ध किए हो, देखो लड़के, ओ बी बटा में क्या लिख दिए हो, क्यू बी लिखे हो ना, फिर ओ सी बटा में क्या लिख दिए हो, सी आर लिखे हो, तो इसका मतलब कि ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो बी सी समानांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है ना, कर लो।